नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे, मैं आपके साथ 9 टिप्स शेयर करूंगी जो हमारे घर में हर महिलाओं को ये कार्य करनी चाहिए, जो हमारे घर में सुख समृद्धि के लिए बहुत ही उचित ये कार्य हैं। अगर आप करती हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करती हैं तो आगे से ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से नियम हमें ज़रूर करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टिप्स नंबर फर्स्ट, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या करना है। तो देख लीजिए, तवा कभी कभी जैसे हम चढ़ा देते हैं रोटी देने के लिए, और इसमें ना जैसे नियम है ना कि पहली रोटी हमें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, जो कि किसी के लिए भी शुभ नहीं होता। तो आप रोटी डालने से पहले क्या कीजिएगा कि इसके ऊपर, ऐसे तो मैं अपने वीडियोज़ में बहुत सारे नियम बता चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा करके दिखा दे रही हूँ कि आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि ये रोटी मैं तवा पे नहीं डालूँगी। कभी कभी सुबह सुबह क्या होता है कि बहुत जल्दीबाजी हो जाता है, जल्दी जल्दी जाने लगते हैं, तो फिर एक रोटी बना कर रखने का भी समय नहीं रहता है। बच्चे जाने लगते हैं, हस्बैंड जाने लगते हैं ऑफिस स्कूल, तो क्या करना है आपको, इस पर तवा के ऊपर रोटी नहीं डालनी है। सबसे पहले ना जो आटा के छोटे छोटे से ऐसे गोल से बना के नियम कर लेने हैं। पहली रोटी का जो नियम है वो ख़त्म हो जाए, बाद में और दूसरी रोटी तीसरी रोटी भी हम गाय को दे सकते हैं, लेकिन पहली रोटी अपने घर वालों को बिल्कुल नहीं देनी है, किसी भी सदस्य को। तो इसके लिए ना पूड़ी तलते समय भी आप इस प्रकार से डाल सकते हैं, या रोटी बनाने से पहले भी 2 आटा का टुकड़ा जल्दीबाजी में डाल सकते हैं। अगर समय है तो आप पहली रोटी ही बना लीजिए, नहीं है तो उस प्रकार से कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, टिप्स नंबर 2 क्या करना है आपको, तो वो भी जान लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मैं बता चुकी हूँ ना कि चूल्हे के ऊपर से हमें कभी किसी को कुछ भी सर्व नहीं करनी है। भले ही गैस मैं देखिए ऑफ कर दी, ठीक है, फिर भी इसके ऊपर से मुझे सर्व नहीं करनी है। ऐसा माना जाता है ना कि कोई भी सपना हम सजाते हैं तो वो हमारा चढ़ा हुआ मन जो है उतर जाता है। कुंवारे लड़की और लड़कों को तो एकदम नहीं देनी चाहिए, जो शादी योग्य हैं, या अपने पति को भी, अपने घर वालों को भी, बच्चों को भी आपको चूल्हे के ऊपर से कभी भी भोजन सर्व नहीं करनी चाहिए, परोसनी नहीं चाहिए, जो कि चढ़ा हुआ मन उतर जाता है, गैस ऑफ है तो भी। टिप्स नंबर 3 जान लेते हैं। 3 क्या है कि आप लोग पूछते हैं ना कि दीदी आप बोलते हैं चूल्हे के ऊपर से नहीं दिया जाता है, तो रोटी तो हम गर्मा गर्म देते हैं। तो सही बात है, रोटी तो बहुत सारे लोग गर्मा गर्म ही खाना पसंद भी करते हैं। तो आपको क्या करनी है, रोटी के लिए देखिए उतने नियम तो नहीं है, ठंडी रोटी आजकल और कोई ठंडी में नहीं खा रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, एक प्लेट में सबसे पहले रोटी को जैसे उतार के रख लीजिएगा निकाल कर। ऐसा ना कि मतलब गैस चूल्हे के ऊपर से डायरेक्ट ले जाके खाने वाले के थाली में परोस दें, ठीक है। उसको सबसे पहले आप थाली में उतार लीजिएगा, तो उसका जो नियम है वो हो जाएगा। या ये पराठा है, आलू पराठा, तो इसको भी ऐसा ना कि डायरेक्ट खाने वाले के प्लेट में आपको डालनी है। आपको सबसे पहले इसको एक थाली में उतार कर रख लेनी है, चूल्हा का नियम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर हमें परोसनी है सामने वाले को, ठीक है। तो ये नियम आपका हो जाएगा। टिप्स नंबर 4 क्या है वो भी देख लीजिए। जो नियम है हमारा कि इस प्रकार से कभी भी चकला बेलन आपको, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन पर धोएंगे। बहुत सारे लोग हैं कि सेम टाइम धो देते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना कि ऐसे ही ढक के रख देते हैं, फिर कल रोटी बनेगा, फिर परसों रोटी बनेगा, और इसी प्रकार से सूखे रहते हैं, उसमें आटा वगैरह गंदा रहता है। और रात में ऐसे ना फ्लोर, मतलब ये काउंटर टॉप को भी हमें ऐसे गंदगी फैलाकर नहीं सोनी है। गर्मा गर्म भले ही बर्तन नहीं धोएंगे, लेकिन जो ही छोटे मोटे बर्तन है उसको साफ करके सोनी है। काउंटर टॉप को भी आपको साफ करके सोना है, ठीक है। और इसको ना चकला बेलन पे कभी भी हमें बर्तन, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि बर्तन के साथ इसको भी निकाल देते हैं, मतलब उसी स्कॉच ब्राइट से धोने के लिए, जिससे कि हम जूठन धोते हैं। तो लकड़ी वाली चीज़ों पे जूठा वाला स्कॉच ब्राइट कभी ना लगाएं, ठीक है। या तो हाथ से
पानी से धो ले या अलग से सेपरेट कुछ भी रखे, कपड़ा रखे या कोई स्कॉच ब्राइट रखे, लेकिन उसमें लकड़ी की चीज़ों को ना अशुद्ध हो जाता है। अगर उसमें जूठा मांजने वाला और भी कोई चीज़ उसमें टच कराते हैं तो सेपरेट रखिए तो सही रहेगा। या आप अपने हाथों से भी, आटा तो ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन कभी कभी पूड़ी वगैरह तलते हैं तो ऑयली हो जाता है, तो अलग से बीम डाल के इसको धो लीजिए, लेकिन इसको जूठन बर्तन के साथ इसको मत डालिए सिंक में, ठीक है। तो ये भी हो गया। टिप्स नंबर 5 देख लीजिए, जो हमारा नियम क्या है, 5वां। इसमें आपको क्या करनी है कि देखिए, गैस चूल्हे के ऊपर से सब कुछ मैंने काउंटर टॉप को साफ़ कर दिया, और रात में ही मैं कर देती हूँ, आप लोग को मालूम ही है, बता चुकी हूँ। तो इसके ऊपर ना कढ़ाई तवा वगैरह हमें रख कर नहीं सोनी है, किसी के ऊपर से, सिर के ऊपर से हमें भार हटा देनी चाहिए। ये ना कि उसके ऊपर हम भार रख के और फिर सोएं, क्योंकि किसी के सर को ना मतलब खाली कर देनी चाहिए। कुछ समय के लिए कर दे, लेकिन कीजिए ज़रूर। तो रात में कम से कम आपको उसके ऊपर से हटा देनी चाहिए, ठीक है। तो वो आप बर्तन हटाकर ही सोइएगा, चूल्हे पर कुछ भी मत रखिएगा। अगला नियम क्या है, टिप्स नंबर 6। देखिए, इसमें क्या करना है आपको, ये भी साथ में ही बता दे रही हूँ कि गैस चूल्हा, ये मैं बता चुकी हूँ कि मान लीजिए हम बाहर से कहीं से कुछ खाकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करनी है वो भी आगे मैं बता दे रही हूँ, ऐसे बता चुकी हूँ, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। तो दूध में ना, जैसे कि मैं बताई थी कि आप चाय वगैरह बना लीजिए, तो मान लीजिए कि आप चाय पत्ती डालते हैं तो वो भी फलाहार में आ जाएगा, अनाज में नहीं आता है। चाय जो है वो आपको मालूम है ना, व्रत त्योहार में भी हम पीते हैं, उसको अनाज के रूप में नहीं लिया जाता है। तो इसलिए आपको क्या करनी है, इस दूध में थोड़ा सा दूध, देखिए मेरा बच्चा है, आपको दिखा देती हूँ, बाकी सब हम लोग का फिनिश हो गया, मतलब दूध थोड़ा ही सा बचा है। तो इसमें देखिए, आपको जितना शक्कर आप चाहते हैं थोड़ा सा शुगर डाल लीजिए, और शुगर डालने के बाद इसमें आपको मतलब चाय पत्ती के जगह पे आपको थोड़ा सा चावल डालनी है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। क्योंकि चूल्हे को उपवास रखना बिल्कुल शुभ नहीं होता। आपको मालूम है कितने बुरे दिनों में चूल्हे पर खाना नहीं बनता है, जब घर में किसी भी प्रकार की परेशानी रहती है, सबका मन दुखी रहता है, जो जहाँ है पड़ा रहता है, तो चूल्हा हमारा उपवास रह जाता है। इसलिए ये बहुत अधिक अशुभ माना जाता है चूल्हे को मतलब उपवास रखना। तो कहीं भी बाहर से पार्टी में, रेस्टोरेंट में, कहीं से कुछ बाहर से खा कर अगर आ जाते हैं तो भी हर महिलाओं को अपने घर में इस प्रकार से ना नियम कर लेनी चाहिए। आपके घर में दूध तो होगा ही, दूध नहीं होगा तो पानी भी इस जगह पर ले लीजिएगा, और उसमें आपको चीनी और चावल डाल के थोड़ा सा नियम कर लेनी है। थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा तो उसको ऑफ कर दीजिए। फिर उस दूध को आप क्या कीजिएगा कि छान लीजिएगा, फिर वो आपके काम में आ जाएगा वो दूध, और खीर का नियम भी हो जाएगा। टिप्स नंबर 7 चलिए जान लेते हैं कि उसमें क्या करनी है हमें। तो इसके लिए मैं बता चुकी हूँ कि देखिए, रात को ना हमारे घर में जैसे माना जाता है ना कि जैसे पूर्वज हो, भगवान लोग हो, जरूर एक बार ना मतलब घर में ऐसा माना जाता है कि देवी देवता आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है लास्ट में एक रोटी, भले ही रोटी हमारे पास बहुत अधिक है, लेकिन उसमें से एक रोटी निकाल के, रोटी हो, पराठा हो, पूड़ी हो, जो ही हो, निकाल कर एक प्लेट में देखिए ऐसे निकाल कर आपको ढक देनी है, मतलब आदर के साथ, और 1 गिलास पानी, ठीक है। उस रोटी को अगर आप चाहें तो सुबह मतलब गाय को भी दे सकते हैं, पक्षियों को भी खिला सकते हैं, लेकिन देखिए इस प्रकार से आपको आदर के साथ ढकनी है, जो कि हमारे घर में बढ़ोतरी और समृद्धि के लिए ये सब नियम ना महिलाओं द्वारा अगर किया जाए तो घर में कभी भी परेशानी आ ही नहीं सकती है। आप ज़रूर कीजिएगा, और सुबह इसको गाय को दे दीजिए या पक्षियों को खिला दीजिए। और पानी आप लोग पूछेंगे कि क्या करें, तो उसको कहीं गमला में डाल दीजिए या कहीं और भी सिंक में भी डाल सकते हैं। टिप्स नंबर 8 देखिए क्या करना है कि इसमें देखिए कई ऐसी सब्जियां हैं ना जिसमें कि हम जो है जब बनाते हैं तो उसमें मसाला वगैरह हम नहीं डालते हैं ना। और सबके बनाने के देखिए तरीके भी बहुत मतलब कई प्रकार से लोग बनाते हैं। तो अगर साग वगैरह आप बनाते हैं, केवल साग जो बनाते हैं वो क्या करते हैं कि इस साग में ना आप लोग, कई घरों में मैं देखी हूँ, हल्दी नहीं डालते हैं। आप हल्दी बहुत शुभ चीज़ होता है, अशुभ दिनों में हल्दी भोजन में नहीं पड़ता है। आप लोग को मालूम ही होगा तेल हल्दी नहीं डाला जाता है। तो इसलिए शुभ करने के लिए साग में ही भी थोड़ा सा ही डालिएगा, लेकिन ज़रूर आपको हल्दी
डालनी है। ऐसा ना कि साग बन रहा है तो इसमें हल्दी की क्या ज़रूरत है। बस नियम, जितने नियम है ना आप लोग को ही करने हैं, बाहर ही नहीं आएगा, दूसरा कोई आपके घर नियम करने नहीं आएगा। जितने शुभ नियम है, सही नियम है, बढ़ोतरी वाले नियम है, आपको ही करना है। तो आप क्या कीजिएगा कि साग भी बना रहे हैं तो बिना हल्दी का मत बना, थोड़ा सा ही मतलब डालिएगा, लेकिन डालिएगा ज़रूर, नियम ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया। तो टिप्स नंबर 9 जो लास्ट है वो भी देख लीजिए। ऐसे तो मैं कई टिप्स इसमें बता चुकी हूँ, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, थोड़ा देखने के बाद ना और भी अच्छे से समझ में आता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर नूडल्स बॉयल कर रही हूँ या पानी गर्म कर रही हूँ, मान लीजिए किसी भी किसी भी कार्य के लिए पानी गर्म कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बता दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ऑफ़ कर दी गैस को, ठीक है, और ऑफ़ करने के बाद आपको ना इस पानी को, आप लोग बोलते हैं कि कीड़ा तो यहाँ मरता है वहाँ मरता है, वो सब बातें अलग हैं, लेकिन सिंक में कभी भी घर की लक्ष्मियों को ना गर्म पानी नहीं डालनी चाहिए। आप लोग बोलते हैं गीजर का पानी गर्म हो जाता है, तो गीजर का पानी भी एक लिमिट में गर्म रहता है जिससे कि हम नहा सकते हैं। और ये गर्म पानी डायरेक्ट उसमें खौलता हुआ पानी मत डालिए, उसमें ठंडा पानी मिला लीजिए, भले वो नूडल्स का हो, मैगी का हो, जो भी पानी हो, तो इस प्रकार से आपको ड्रेन में डालनी चाहिए। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद।